आदमी ने धीरे धीरे एक क्रॉस निकाला और अपनी माँ के सीने पर रख दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। उसी समय जैक की नजर कमरे के कोने में बने हवा निकलने वाले रास्ते पर पड़ी। फिर उसने सामने लगे निगरानी कैमरे की तरफ देखा और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आ गई। जैक तुरंत कमरे से बाहर निकला और हवा निकलने वाले रास्ते के सहारे बाहर पहुंच गया। बाहर लगे जाली वाले हिस्से तक पहुंचते ही उसने उसे खोलना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली, उसमें रखी लाश को अच्छी तरह कपड़े में लपेटा, उस पर कई बार रस्सी बांधी, फिर रस्सी का दूसरा सिरा अपनी बेटी की रिमोट से चलने वाली खिलौना गाड़ी से बांध दिया। इसके बाद उसने उस खिलौने को हवा निकलने वाले रास्ते के अंदर काफी दूर तक भेज दिया। फिर उसके पीछे लाश को भी उसी रास्ते में धकेल दिया। सब तैयार करने के बाद जैक हाथ में कई गुब्बारे लेकर वापस मुर्दाघर पहुंच गया। कमरे में अकेला रहने के लिए उसने एक कर्मचारी को रिश्वत दे दी। जैसे ही कर्मचारी बाहर गया, जैक ने गुब्बारे छोड़ दिए। गुब्बारे ऊपर जाकर निगरानी कैमरे के सामने आ गए। इसके बाद उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने एक बड़ी अलमारी को हवा निकलने वाले रास्ते के नीचे खिसका दिया। वो उसके ऊपर चढ़ गया। उसने जाली के पेंच खोले और उसे जोर लगाकर बाहर निकाल दिया। फिर उसने रिमोट की मदद से अंदर रखी खिलौना गाड़ी चालू कर दी। कुछ देर कोशिश करने के बाद छोटा खिलौना सैनिक उसकी तरफ आने लगा। जैक तुरंत नीचे कूद गया। उसने अपने जूते का फीता खोल लिया। फिर उसी फीते की मदद से ताबूत की कीलें एक एक करके निकालने लगा, लेकिन आखिरी कील तक पहुंचते ही फीता टूट गया। अब उसके पास समय बहुत कम था। मजबूरी में उसने आखिरी कील हाथ से ही खींच कर निकाल दी। किस्मत से वो कील पहले से ढीली थी और ताबूत का ढक्कन तुरंत खुल गया। उधर हवा निकलने वाले रास्ते में खिलौना भी अपनी तय जगह तक पहुंच चुका था। जैक ने ताबूत में रखा क्रॉस उठाया, फिर उसकी मदद से खिलौना सैनिक को फंसाया। उसने रस्सी को पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। कुछ ही देर में पहले से छिपाकर रखी गई लाश आसानी से बाहर आ गई। जैक ने उसे अपनी माँ के ताबूत के अंदर रख दिया और तुरंत ताबूत का ढक्कन फिर से बंद कर दिया। लेकिन तभी बाहर से किसी के तेजी से आने की आवाज सुनाई दी। जैक ने अपना चमड़े का जूता उतारा और उसकी एड़ी से कीलों को वापस ठोकना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में सब पहले जैसा दिखाई देने लगा। सब ठीक होने के बाद जैक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ताबूत के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने लगी। जैक घबरा गया। वो झुककर ताबूत से कान लगाकर सुनने लगा। उसे डर था कि अगर कर्मचारियों ने ये आवाज सुन ली तो उसे बड़ी कानूनी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब मोबाइल निकालने का कोई मौका नहीं बचा था। उसी समय कर्मचारी कमरे के अंदर आ गए। किस्मत से तभी मोबाइल की घंटी अपने आप बंद हो गई। कर्मचारियों ने देखा कि जैक अभी भी ताबूत के पास दुखी होकर खड़ा है, इसलिए उन्हें उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही जैक कमरे से बाहर जाने लगा, पीछे से एक कर्मचारी ने उसे आवाज देकर रोक लिया।